इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सॉफ्टवेयर नेम एवी और इन्वेंट्री। अब हम प्रोडक्ट के स्टॉक के हवाले से एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके स्टॉक पे हम इफ़ेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो किस किस तरह से इफ़ेक्ट करवाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सेलिंग के थ्रू स्टॉक माइनस हो जाएगा और परचेजिंग के थ्रू स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेल रिटर्न करवाते हैं तब भी स्टॉक प्लस हो जाता है, क्योंकि सेल वापस आ चुकी है, हमारे पास सामान जो है, हमारा प्रोडक्ट वापस रिटर्न हो चुका है कस्टमर की तरफ से, तो हमारे शेल्फ में आ जाएगा और स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम परचेज़ रिटर्न करवाते हैं इन एनी केस ऑफ डैमेजेस वगैरह, तो उससे क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि हमारे शेल्फ से दोबारा वेंडर की तरफ चल गया क्योंकि वो डैमेज था, तो स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कुछ मेथड्स होते हैं जो कि स्टॉक के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर। तो वो हम कहाँ से देख रहे होते हैं ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टॉक के अंदर। ये है डैमेजेस। आपने इस मॉड्यूल को ओपन कर लेना और ये है स्टॉक रिपोर्ट। एक और एक मॉड्यूल होता है हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट एंड डैमेजेस रिपोर्ट। ये हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम डैमेज देख लेते हैं। डैमेज में हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेट देना है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास डैमेज हो जाता है और वेंडर को रिटर्न करना है तो आपने डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट को वो रिटर्न हो रहा है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट सर्च करना है। ये प्रोडक्ट आपने लिया और इसे ऐड करवा लिया है। कितने प्रोडक्ट जो हैं इसकी क्वांटिटी डैमेज हुई है, मैंने कह दिए 3 क्वांटिटी इसकी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट इसकी थी, कोई डिस्काउंट था नहीं था, टोटल इसने कर लिया, इतनी आपकी जो है ना डैमेज हो गया। इसका वेंडर कौन था, मैंने कह दिया वेंडर जो है इसका जिना था। जिना टेस्टिंग जो है इसका वेंडर था। कोई डिस्क्रिप्शन देना है किस तरह से डैमेज हुआ, क्या हुआ, लाते वक्त डैमेज हो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इवन के श्योर करके ट्रांजेक्शन आप सेव करवा दें। मैं जाता हूँ व्यू रिकॉर्ड्स में और रिकॉर्ड्स देखने के लिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर ये रिकॉर्ड पहले से मौजूद होगा। ये देखें, एडिट कर लेता हूँ इसे मैं। एडिट करने के बाद मैं दोबारा इसमें देख लेता हूँ। मैंने इसको करवाया है कि 3 स्टॉक मेरे डैमेज हुए हैं, अपडेट डैमेज किया है मैंने, इस रिपोर्ट को मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, व्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जाता हूँ, सर्च करवाता हूँ, ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, डैमेज अमाउंट यहाँ पे मौजूद है। अब स्टॉक रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। स्टॉक रिपोर्ट पे कैसे पड़ता है, मैंने लिखा है यहाँ पे माउस स्टॉक में, मैंने सर्च करवाया इसे। 2 तरह के हमारे पास, 3 तरह के माउस मौजूद हैं हमारे पास। ये माउस जिसकी हमें ज़रूरत है। स्टॉक कितना हो गया है, 10। अब हम देख तो रहे कि 10 है, लेकिन ये 10 कैसे हुआ, वो हमें उसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट में। हमारे पास इस मॉड्यूल के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हिस्ट्री चेक करने के लिए, प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट। आपने इसे ओपन कर लेना है, ये आपके पास ओपन हो जाएगा और आपने देना है रेंज। इस डेट से इस डेट के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई हैं वो आपने यहाँ से देना है और सर्च करवा देना है। तो ये आपको बता देगा सबसे पहले क्या हुआ, इस डेट के अंदर एक परचेजिंग हुई है, कितनी स्टॉक आए हैं इंटर, 15 स्टॉक इसकी परचेज हुई है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये है कि एक स्टॉक आउट हुआ है -1, फिर दूसरा स्टॉक हुआ आउट हुआ 1 + 1 = 2। उसके बाद क्या हुआ है, 3 स्टॉक डैमेज हो गए, 2 - 15 = 3 और 13 - 3 = 10। क्लोजिंग इसकी अमाउंट कितनी है, 10। स्टॉक रिपोर्ट में क्या शो कर रहा है, ये 10। इट्स मीन क्या हमारे पास है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास काम कर रही है। डैमेज रिपोर्ट जो हमने डैमेज की एंट्री बनाई थी, किसी वेंडर पे ऊपर अप्लाई हो रही होती बेशक, क्योंकि वेंडर को हमारे पास रिटर्न हो जाता है, तो हमने देखा वेंडर कौन है इसका, जिना वेंडर था। जिना के डैमेज रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कि इसकी डैमेज कितनी हुई, क्वान्टिटी 3 डैमेज हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट देखने के लिए आपको मैं दोबारा बताता हूँ, रिपोर्ट्स में आना है और तीसरे नंबर पे हमारे पास, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट। ये मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। इवन कि इस मॉड्यूल में पीयूएस की आईडी भी और डेट एंड टाइम भी शो कर रहा है कि किस डेट एंड टाइम को ये पीयूएस जो है ट्रांजैक्शन सेव की गई है।
इसका कस्टमर कौन था, वॉकिंग कस्टमर था, वेंडर कौन था, अगर किसी से हमने परचेजिंग वगैरह की है तो इस प्रोडक्ट के हवाले से सारी की सारी डिटेल एक डेट पर्टिकुलर डेट रेंज की शो करवा देगा ये। परचेज़ हमने किया था, इसी तरह परचेज़ रिटर्न भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। परचेज़ पे चल जाता हूँ मैं, परचेज़ में जाने के बाद परचेज़ रिटर्न में चल जाता हूँ। ये जितनी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर वो स्टॉक पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ MOUSE माउस ATA 2000, ये सिलेक्ट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी मैंने डिफाइंड कर दी है कि 5 जो है रिटर्न हो गए। अब तक स्टॉक रिपोर्ट कितने हैं, 10 है। अब परचेज़ मैं कर दूँ, परचेज़ रिटर्न में कर दूंगा इसको 5, तो स्टॉक इसका माइनस हो जाएगा। क्यों, ये रिटर्न कर दिया है हमने। मैंने डेट दी, इसका वेंडर सेलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई देना है तो आप दे सकते हैं। परचेज़ रिटर्न मैंने कर दिया है सेव ट्रांजेक्शन, और सेव सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, रिकॉर्ड चेक करता हूँ, ऑल वेंडर शो कर रहे हैं यहाँ पे। मैं दोबारा से यहाँ पे देता हूँ जिना, वेंडर का नाम और डेट दे देता हूँ आज की। तो ये मुझे दिखा रहा है ये रिकॉर्ड व्यू देखने के लिए इसका मैं सिंपल व्यू इस तरह से भी देख सकता हूँ। और रिपोर्ट्स में जाकर परचेज रिटर्न रिपोर्ट भी मैं चेक कर सकता हूँ। रिपोर्ट्स में परचेज रिटर्न रिपोर्ट्स भी मैं इसकी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे जाना होगा परचेज रिटर्न रिपोर्ट में। परचेज रिटर्न रिपोर्ट ये आपके सामने ओपन कर लेता हूँ मैं। मैंने 3 परचेज रिटर्न रिपोर्ट वेंडर किसमें, जिना टेस्टिंग में की थी। मैं चेक कर लेता हूँ इसे, वेंडर कौन है इसका, जिना टेस्टिंग। और वेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये दिखा रहा है आपको इसका आपने परचेज रिटर्न कर दिया है। अब यही इफ़ेक्ट देखने के लिए मैं प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट में भी ये इफ़ेक्ट चेक कर सकता हूँ। प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट में जाता हूँ, प्रोडक्ट इसका क्या है, किस रिपोर्ट को हमने रिटर्न करवाया था वो देखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक पर्टिकुलर डेट रेंज ले लूँगा और मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया सिंपल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ तक थी। 5 डैमेज परचेज रिटर्न रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन भी सेव हो चुकी है। 10 थे हमारे पास, 5 हो चुका है। स्टॉक रिपोर्ट में जाता हूँ, ये इसे भी क्या कर देगा, 5 कर देगा। स्टॉक हमारे पास रिटर्न हो चुका है इसका आइटम का। जब हम किसी वेंडर को जब हम किसी वेंडर को परचेज़ रिटर्न कर देंगे, अगर तो हमने उसकी पेमेंट की हुई है, उस प्रोडक्ट की पेमेंट की हुई है, तो उसके लेजर पे उसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। वो इफ़ेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में सेम वेंडर से जो प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया था उसकी पेमेंट भी हमने पास की थी, और ये सेम प्रोडक्ट ही है माउस ATA 2000। तो इट्स मीन कि वो वेंडर को अब हमने एक्स्ट्रा रिटर्न तो कर दिया है, लेकिन उसकी पेमेंट जो हमने की हुई थी उस डैमेज प्रोडक्ट की वो हमने वापस नहीं ली है। तो हम देखेंगे उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा होता है। मैं जाऊंगा यहाँ से रिपोर्ट्स ओपन करूँगा, वेंडर रिपोर्ट्स में चल जाता हूँ। कहाँ चल जाऊँगा, वेंडर रिपोर्ट्स में। वेंडर रिपोर्ट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा उसका वेंडर कौन है, जिना टेस्टिंग। सर्च करवाया, ऑल पेमेंट्स पे चला गया, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक ट्रांजेक्शन हमारे पास परचेज रिटर्न की है और उसकी अमाउंट क्या बन रही है, 350 रुपीज़। और ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी डैमेज रिपोर्ट में भी मुझे ये शो करवा रहा है। 350 रुपीज़ हमें इनसे रिसीव करना है। तो इसके लिए मैं कौन सा मॉड्यूल यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं जो मॉड्यूल यूज़ करूँगा वो कहलाता है वेंडर ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम वेंडर। हमारे पास दो मॉड्यूल होते हैं वेंडर ट्रांजेक्शन में। पहला होता है पे टू वेंडर, दूसरा होता है रिसीव फ्रॉम वेंडर। इसका वेंडर कौन है मैंने यहाँ पे दे दिया, किस अकाउंट में इसने मुझे पैसे दिए हैं, मुझे कैश अकाउंट में पैसे दिए। अमाउंट कितना है, 350। डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट डैमेज, कोई बिल वगैरह अगर अटैच करना चाहें तो थ्रू इमेज आप अटैच कर सकते हैं। सेव ट्रांजेक्शन करवा दिया है मैंने, सॉरी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, आज की डेट में इसने पेमेंट की है, सेव ट्रांजेक्शन। और अब मैं आ जाता हूँ वेंडर रिपोर्ट्स के अंदर। ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है, वेंडर रिपोर्ट्स, और देख सकते हैं रिसीव किया हमने वेंडर से अगेंस्ट प्रोडक्ट डैमेज, और
अब जो है ये इसका जो करंट बैलेंस है, होल्डिंग लिमिट ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। इट्स मीन कि ना हमने वेंडर को कुछ पे करना है, ना वेंडर ने हमें कुछ पे करना है। परचेज रिटर्न हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। हमने इस वीडियो में प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट का एक मॉड्यूल कवर किया, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि वो कब परचेज हुआ, उसकी रिटर्न, उसकी सेल, सारी की सारी चीज़ें, किसे सेल हुआ, क्या पी एस आई डी का अपडेट है, क्या टाइम है। इसके अलावा हमने पे टू वेंडर किया था, अब हमने रिसीव फ्रॉम वेंडर भी कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। हमने डैमेजेस रिपोर्ट रिकवर इसकी वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। हमने स्टॉक रिपोर्ट कवर कर लिया। हमने डैमेज पुट कैसे करवाते हैं, डैमेज की ट्रांजिशन कैसे करवाते हैं, उसका कस्टमर के लेजर में, वेंडर के लेजर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। थैंक यू।